विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026, जो लोकसभा से 24 मार्च और राज्यसभा से 25 मार्च को पास हो गया। इससे पहले 2019 में भी ये बिल पास हुआ था, जो जनवरी 10, 2020 से लागू भी हो गया था। इसके आलोक में एक काउंसिल बनाई गई थी जिसे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन कहा जाता है, शॉर्ट में एनसीटीपी। हम देखते हैं कि संविधान में एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, और खास तौर पर जब हम आर्टिकल 21 को देखते हैं तो वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है कि कौन मेल हैं, कौन फीमेल हैं, कौन ट्रांसजेंडर है। सबको, हर सिटीजन को जो राइट्स प्राप्त है वो राइट इनको भी प्राप्त है। अभी जो ये बिल पास हुआ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। इसमें जो मेंबर्स थे जैसे काल्की सुब्रमण्यम और रीतू पर्ना नियोग ने रिजाइन कर दिया। आखिर इसके पीछे विवाद क्या था? विवाद सिर्फ एक ही था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो 2019 के बिल में था वो रहे, या फिर मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनका एग्जामिनेशन हो और तब उनको ट्रांसजेंडर माना जाए। हम ये जानते हैं कि ट्रांसजेंडर भी इस देश के एक नागरिक हैं, और जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को प्राप्त है वो इनको भी प्राप्त है। और हमारा गोल क्या है? गोल है हर सिटीजन को एक डिग्निफाइड लाइफ देना। और हम ये भी जानते हैं कि डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 2020 के अगस्त में इनको क्या लाभ दिया जा सकता है, क्या इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रख करके नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बनाए गए, जिसे हम शॉर्ट में एनसीपीसी कहते हैं। ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वर्सेस मेडिकल आइडेंटिफिकेशन का मामला इसमें लाया गया 2026 के बिल में, उसकी वजह से एनटीपीसी के 2 लोग ने रिजाइन कर दिया, जिसमें एक नाम है काल्की सुब्रमण्यम का और दूसरा नाम है रीतू पर्ना नियोग का, जिन्होंने इस मेडिकल सर्टिफिकेट का विरोध किया। यानी उनका कहना था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इनफ है जो पहले के 2019 के बिल में था। कानून बनना एक बात होती है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात होती है। गोल हमने बहुत ही अच्छा फिक्स किया। अगर हम देखें कि इन ट्रांसजेंडर की आबादी कितनी है तो हमें लगता है कि 5 से 8 लाख तक की इनकी आबादी इस देश में है। यह आबादी नमक के बराबर है। और अगर हम जो हमारा व्यवहार है इनके साथ, जो हमारी सोच है इनको लेकर के, उसको देखें तो फिर हमें लगता है
कि डिग्निटी की बात तो बहुत दूर, एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार भी हम इनके साथ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की यही चिंता है कि इन ट्रांसजेंडर को एक डिग्निफाइड लाइफ कैसे दी जाए। लेकिन ये काम सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने होंगे, हमें इनके लिए वो वेलफेयर स्कीम्स भी लाने होंगे, हमें सबसे पहले इनके रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर को जो हम अपने समाज में देखते हैं, जो किसी भी घर में बच्चे पैदा हो जाएं तो बधाई देने के लिए आ जाते हैं, हमारे खुशी में शामिल होते हैं, या फिर सड़कों पर हम इनको देखते हैं कि ये पैसे मांग रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। तो क्या हम ये मान लें कि इनके अंदर सिर्फ इतनी ही क्षमता है? एक छोटी सी आबादी ट्रांसजेंडर की, इतना बड़ा देश, इतना पॉपुलस कंट्री, जहां 140 करोड़ 145 करोड़ की आबादी आज होगी, उसमें ये 5-7 लाख लोग जो पूरे भारत में छितराए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उसके लिए तो बहुत आसानी से बहुत कुछ किया जा सकता है। हम इनको एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम इनके रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। समाज के लोग जो एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनके साथ, उससे इनका बचाव कर सकते हैं। हम इन्हें वो रास्ते दे सकते हैं जिससे कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये सब बहुत हरकुलियन टास्क नहीं है। अफ्रीका का एक प्रोवर्ब हमें याद आता है कि इवन द लायन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट फ्लाइज। जब मक्खियां भिनभिनाती हैं शेर के आगे, तो उन्हें भी उससे अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर तो ये बहुत ही कमजोर तबका है जिसे समाज का एक्सेप्टेंस भी नहीं है। जहां समाज में इनके साथ मतभेद हो रहा है, तो फिर हमें व्यवस्था क्या करनी चाहिए? कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि इनको एक अच्छी शिक्षा मिले, इनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, इनके साथ कोई मतभेद नहीं हो, और ये सब कानून में इसके प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली में एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया है, सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट चलाया है। एक स्कीम है स्माइल प्रोजेक्ट जो इनके लिए खास तौर पर चलाया गया है, लेकिन धरातल पर उसका क्या असर हो रहा है ये भी देखना, इसे भी मॉनिटर करना जरूरी है। और शायद सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है कि पहले हम उनको अपनी तरह का एक इंसान समझें, पहले हम उनको इस देश का एक नागरिक समझें, और फिर जो अन्य नागरिकों को सुविधा प्राप्त है वो सुविधा इन तक पहुंचाई जाए। अगर वो अपने पांव पर खड़ी हो गई तो डिग्निटी के साथ जीने लगेंगी। आज जो काम करते हुए उन्हें हम देखते हैं, उससे ये अलग हो जाएंगी, हमारी चिंताएं कम हो जाएंगी। हम देखते हैं कि इनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैडम शर्मिला का नाम सुनते हैं, जो एक लॉयर हैं।
मनावी भट्टाचार्य का नाम सुनते हैं, जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। जोएता मंडल का नाम सुनते हैं, जो लोक अदालत में वेस्ट बंगाल में जज हैं। के पृथिका यास्मी का नाम सुनते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। शबनम मौसी का नाम सुनते हैं, जो एक विधायक है। नाज जोशी का नाम सुनते हैं, जो ब्यूटी क्वीन हैं। नर्तकी नटराजन का नाम सुनते हैं, जो एक भारतनाट्यम की डांसर हैं और जिनको पद्मश्री भी प्राप्त है। इसका मतलब है कि अगर इनको हम वो सहूलत दें, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सहूलत दें, तो ये भी मेन स्ट्रीम की हिस्सा बन सकती हैं, जो आज ये नहीं है। हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा देश में किसी के साथ। फिर ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, और क्यों हम उनको जो सहूलत से जीवन प्राप्त हो रहा है वहीं तक सीमित करके रखा है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। ये लोकल स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ये हमारे नेतागणों की भी जिम्मेदारी है कि वो उनको एक मनुष्य मान करके, भले ही उनका बायोलॉजिकल कंडीशन अलग हो हमसे, वो अलग तो मर्द और औरत में भी होता है। फिर ट्रांसजेंडर को इन दोनों के बीच में हम क्यों देखते हैं? हमें उनको, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक अलग सेक्स मान लिया है। हम देखते हैं कि इंडिविजुअल स्तर पर उन्होंने देश में नाम पैदा किया है। वो मिस जो है क्वीन बनी हैं, वो जज बन रही हैं, वो लॉयर बन रही हैं, वो पुलिस अफसर बन रही हैं। तो फिर वो शिक्षक क्यों नहीं बन सकती? वो प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकती? ऊपर वाले ने, प्रकृति ने उनको एक अलग तरह का बनाया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो दिमागी तौर पर हमसे कमजोर है। अगर उनको भी सुविधा मिले तो वो भी कमाल दिखा सकती है। हमारे मेन स्ट्रीम का, हमारे समाज का एक हिस्सा बन सकती है, वो भी इज्जत पा सकती है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो उनके प्रगति के रास्ते के सारे रोड़े को हटा देना चाहिए। दूसरा काम जो हमको करना चाहिए वो हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि हम उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। तीसरा है कि जब समाज चाहेगी, हमारे यहाँ असंख्य स्कूल हैं, हम उन स्कूलों में मुफ्त की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे पास असंख्य हॉस्टल है, जहां हम महिलाओं के लिए भी हॉस्टल बना रहे हैं, वो भी हॉस्टल का लाभ ले रही हैं। तो फिर इन ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं हम दाखिला दिलवाते हैं? क्यों नहीं हम उनके शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था तो हम सबके लिए करते हैं, इनके लिए भी करते हैं। हम इनके रोजी रोटी की फिक्र क्यों नहीं करते कि इनको कोई रोजगार ऐसा मिले जिससे कि ये अपनी इज्जत की रोटी कमा सके? हमारी चिंता है, सरकार की चिंता है। ये चिंता स्पष्ट तौर पर हमें इन बिल और उसमें डाले गए प्रावधानों से पता चलता है, लेकिन वो महज कागजी कार्रवाई तक सीमित रहे, इससे देश नहीं बदलेगा और इससे ट्रांसजेंडर को एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिलेगी। आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना है
कि जो भी बिल पास होते हैं वो जनरल नॉलेज का एक पार्ट होता है, कंपटीशन के लिए भी जरूरी होता है। और दूसरा कि समाज में कुछ परिवर्तन की जरूरत है, हमारे सोच में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और ये परिवर्तन सबसे ज्यादा अगर कोई ला सकता है तो वो हमारे युवा हैं। अगर उन्होंने अपने में चेंज लाया, अपने सोच में चेंज लाया, अगर उनका आउटलुक बदला, देखने की दृष्टि बदली, तो फिर ये समाज बहुत उन्नत समाज बन सकता है। धन्यवाद। जोहार।